हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर के आ चुका हूँ डेविल मे क्राई का सीजन 1 को। और इस सीजन में जितने भी एपिसोड होने वाले वो मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के डेविल मे क्राई की कहानी को शुरू कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत हम ये देखते हैं कि वैकेटन सिटी नाम के एक म्यूजियम में कुछ रॉबर्स यहाँ पर कुछ लूटने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। तो जैसे ही गुंडे वहाँ का सामान लूटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं और तभी यहाँ पर कोई एंट्री करता है जिसने रैबिट का मास्क पहना होता है। और तभी ये रैबिट इन रॉबर्स से बात करते हुए उस स्वॉर्ड की तरफ बढ़ता है। तभी वो स्वॉर्ड को भी वहाँ से निकाल करके बोलता है और ये रैबिट यहाँ पर रिवील करता है कि ये तलवार स्पार्टा की तलवार है जो कि एक महान नाइट हुआ करता था। और रैबिट ये बोलता है कि इतनी महान स्पार्टा की तलवार को एक नॉर्मल से म्यूजियम में रखा हुआ है। और तभी हमें ये पता चलता है कि रैबिट के मुंह से ही कि इन सभी रॉबर्ट्स को रैबिट ने हायर किया था इनडायरेक्टली। और फिर वो रॉबर्ट्स रैबिट्स को बोलते हैं कि तुम्हें जो चाहिए यहाँ से लेके जाओ। तभी वो रॉबर्ट्स बोलते हैं कि हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तभी रैबिट बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। और तभी वो रैबिट यहाँ पर एक एक करके वो सभी रॉबर्ट्स को यानी कि वो सभी गुंडे को यहाँ पर खत्म कर देता है। और तभी इसी म्यूजियम का अलार्म बजता है। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं। तभी यहाँ पर रैबिट इन सभी को मारते हुए धमकी देता है। और धमकी के साथ साथ कैमरे की तरफ में रैबिट ये देख करके बोलता है कि जहल का दरवाजा जल्दी ही खुलने वाला है, तो तुम सभी तैयार हो जाओ, जल्दी से डीमन हंटर को हायर करना शुरू कर दो। और रैबिट के इतना बोलते ही सीन शिफ्ट होता है। हम एक शहर के सीन को देखते हैं जहाँ पर एक लेडी अपने बच्चे के साथ किसी गली की तरफ से जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसके बेटे का खिलौना दिखता है। तभी वो उसे उठाने के लिए जाती है और तभी यहाँ पर डीमंस आ जाते हैं, उस लेडी को पकड़ लेते हैं। और वो लेडी बोलती है कि मुझे जो करना है करो पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। तभी वो डीमन बोलते हैं कि कौन सा बच्चा। और जैसे ही वो डीमन इस लेडी को मारने वाला था और तभी हमारे इस सीरीज का मेन हीरो की यहाँ पर एंट्री होती है। तभी वो अपने बुलेट से फायर करके इस लेडी को बचाता है और इसका नाम होता है डांटे। और फिर इस डीमन से फाइट करते करते डांटे को ये पता चलता है कि जो ये लेडी का बच्चा है बल्कि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि वो भी एक डीमन है। और किसी एक डीमन ने इस बच्चे का भेष लिया हुआ था, इसलिए डांटे इसको पहचानता है और इसके साथ फाइट करना शुरू करता है। लेकिन तभी वो डीमन यहाँ से भाग निकलता है। और फिर हम दूसरी तरफ एक न्यूज को देखते हैं जहाँ पर वैकेटन सिटी में एक डीमन को देखा गया है जिस डीमन ने अपने हाथ में एक स्लॉट रखा होता है। और इस वीडियो टेप को देखने के बाद पूरी दुनिया ये शौक में चली जाती है कि डीमन वगैरह क्या सच में होते हैं, क्योंकि आम लोगों के हिसाब से हेल डीमन वगैरह कुछ भी नहीं होते बल्कि ये सब कहानियां में होते हैं। लेकिन वीडियो के अंदर में क्लियर ये दिख रहा था कि ये डीमन वगैरह थे। और इस मामले में यूएस के प्रेसिडेंट और इस शख्स का नाम होता है विलियम बेंस। और इस मीटिंग में एक डॉक्टर भी होता है जिसका नाम फिशर होता है। और ये डॉक्टर डार्क कॉम के लिए काम करता है। और ये डॉक्टर सीधा ये बोलता है कि डार्क कॉम डीमंस को हंट करता है। और फिशर ये बताता है कि डीमन का डीएनए और ह्यूमन का डीएनए हम ह्यूमन के डीएनए से काफी अलग है और वो एक पैरेलल यूनिवर्स में रिजाइड करते हैं। और इस पैरेलल वर्ल्ड या यूनिवर्स के बारे में हम ह्यूमंस नहीं जानते हैं और सही मामलों में हम ह्यूमंस इन्हें हेल बोल भी सकते हैं। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि हेल और अर्थ दोनों एक बीच के लैंड में आधे बटे हुए, यानी कि इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हुई है। और मैं सीधा सीधे ये बताऊँ कि ये जो बीच में जो दीवार है हेल और अर्थ के बीच में, अगर ये हट जाए तो हेल और अर्थ दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि हेल के जो क्रिएचर है वो यहाँ पर अर्थ में आ जाएंगे। और लेकिन ये अर्थ और हेल के बीच में जो ये दीवार बना हुआ है और ये दीवार जो बना हुआ है इसे क्वांटम इंटरफेरेंस से ब्लॉक किया हुआ है और इसी वजह से डीमन हमारी दुनिया में नहीं आ सकते। पर क्वांटम डिस्टर्बेंस से कारण कुछ डीमन यहाँ पर आ जाते हैं जो कि टेम्पररी यहाँ पर पोर्टल ओपन होती है हेल से अर्थ के बीच में। और जो कुछ कमजोर डीमन वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आना जाना कर सकते हैं। और जो बड़े ताकतवर डीमन होते हैं और किसी वजह से उनको यहाँ पर आने का रास्ता मिल जाए और वो यहाँ पर अगर आ गए तो हमारी जो अर्थ है ये तबाह हो सकती है। और यहाँ पर उन्हें वही सिटी मिलती है जो कि यहाँ पर वैटिकन सिटी के जो म्यूजियम जहाँ पर रैबिट ने हमला किया था वो सिटी यहाँ पर इन्हें मिलती है। और यहाँ पर रैबिट जो इसने क्लियरली ये धमकी दिया था कि हेल का दरवाजा जल्दी खुलने वाला है और तुम्हें इनका तोड़ चाहिए तो तुम्हें हंटर्स को ढूंढना होगा। और तभी रैबिट बोलता है कि इंसानों जाओ जल्दी जाकर के हंटर्स को ढूंढो वरना गेट ओपन होगा ही होगा। और ये सुनकर के वाइस प्रेसिडेंट बेन ये ऑर्डर देते हैं कि हंटर्स को यहाँ पर जल्द से जल्द लाया जाए। जैसा रैबिट बोल रहा है हमें तो अभी वैसा ही करना होगा। और फिर हमें ये पता चलता है कि यूएस के जो भी प्रेसिडेंट जो भी जितने भी अपने सीट पर हैं और वो प्रेसिडेंट की कठपुतली की तरह ही है, उनके ही ऑर्डर में ये लोग अपना काम करते हैं और उनको ये पैसे वगैरह भी देते हैं। और ये जो बेन्स है ये काफी रिलीजियस भी है, ये गॉड्स के ऊपर भरोसा करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि एक एक करके ये लोग हंटर्स को पकड़ना भी शुरू कर देते हैं। और इनमें से एक बंदे को ही पकड़ते हैं जिसका नाम बेंस था, पर ये तो हंटर तो नहीं था पर इससे हंटर्स के बारे में काफी कुछ पता था इसीलिए इसको पकड़ा गया था। और बेंस ये बताता है कि रैबिट मुझसे मिलने के लिए आया था और रैबिट इसे बोलते हैं कि कोई डीमन हंटर को हायर करो जिसका नाम डांटे है और वो मेरे ही डीमन से वो फाइट करेगा वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ रैबिट ने इससे कहा होता है। और बेंजो इन सभी को ये भी बताता है जिस टाइम पर हेल और अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए थे और तब एक स्पार्टा नाम का एंशिएंट डीमन पावरफुल डीमन एग्जिस्ट करता था और स्पार्टा ह्यूमन का पक्ष लेकर के उल्टा डीमंस को ही मारना शुरू कर दिया था। और वो डीमन किंग मंडस के खिलाफ भी चला गया था, बल्कि वो तो उसका राइट हैंड था। और ये सब किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। उसने खुद की बहुत बड़ी सेना को भी उसने अपने हाथों
उसे ही मार डाला। और फिर स्पार्टा को ये पता चलता है कि वो अकेले इन सभी डीमन से नहीं लड़ सकता, लेकिन तभी वो अपने एक तलवार से यहाँ पर एक स्पेल कास्ट कर देता है कि इन दोनों रेलम के बीच में, अर्थ और डीमन रेलम के बीच में स्पेल कास्ट करके इन दोनों रेलम को अलग कर दिया। और ऐसा वो अपने स्वॉर्ड की पावर और दो जादुई पत्थर की वजह से उसने ये किया होता है। और लेकिन स्पार्टा का तलवार तो रैबिट ने चुरा तो लिया है, लेकिन जो मैजिक एमुलेट है वो अभी दो भाग में बदल चुका है। और एक तो ऑलरेडी रैबिट के पास है जो कि हमने क्लियरली फुटेज में देखा होता है, और दूसरा भाग और कोई नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर हीरो डांटे की लॉकेट है। और रैबिट ही डांटे को खोज रहा था और इसने उसको हायर करने के लिए बोला था। यानी कि जो रैबिट ने जो शुरू में धमकी दिया था, जो कैसेट इन लोगों ने देखा, यानी कि सब कुछ रैबिट का ही प्लान था। डांटे उसके पास आए, वो लॉकेट में जो स्टोन है वो उसे मिल जाए और ये दोनों रेलम को बीच में से तोड़ के खोल दे। और इससे हमें ये पता चल रहा है कि रैबिट बहुत ज्यादा सियाना है, वो खुद तो नहीं कर रहा, वो उसका तो कुछ ना कुछ और भी प्लान है। वो खुद ये सब काम करवा रहा है इंसानों से ही कि वो डांटे को मजबूर करे। और डांटे को मजबूर करने के मतलब, यानी कि मेरा मतलब रैबिट उससे फाइट करवा कर कुछ तो करवाना चाहता है। और ये हमें इस वीडियो के आगे में ठीक पता चल जाएगा। और फिर फिशर ये क्लियरली बोलते हैं कि ये स्वॉर्ड एमुलेट क्वांटम डिवाइस की तरह है, और ये जो स्टोन जो है एक ट्रांसमीटर की तरह है, और इसका जो एक टुकड़ा है वो दूसरे टुकड़े की तरफ सिग्नल करता है, यानी कि एक ट्रांसमीटर की तरह ये काम भी करता है। जो स्वॉर्ड होता है कि अगर ये दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाए, स्वॉर्ड में अगर ये लग जाए, तो यानी कि अगर डांटे वाला लॉकेट अगर रैबिट को मिल जाए तो वो हेल का दरवाजा खोल देगा। और ये सुनते ही बेन से ये ऑर्डर देते हैं कि हमें डांटे का लॉकेट किसी भी हाल में हमें चाहिए। और हाँ, जब वो म्यूजियम में अटैक हुआ था तब इन लोगों ने कुछ सोल्जर को ही भेजा था रैबिट को मारने के लिए, लेकिन उन सभी सोल्जर्स को रैबिट ने मार दिया। लेकिन उनमें से एक सोल्जर बच गया था रैबिट के हमले से, और वो सोल्जर रैबिट के हाथों कैसे बचा वो हमें आगे एपिसोड में ठीक पता चल जाएगा। और अब हमारे मेन कैरेक्टर डांटे की तरफ हम शिफ्ट होते हैं, और हमारा हीरो एक रेस्टोरेंट में होता है जहाँ पर वो अपना मजे से आइसक्रीम को खा रहा होता है। लेकिन तभी सेफ शिफ्टिंग डीमन यहाँ पर डांटे के ऊपर अटैक कर देता है। और अब हमें इस डीमन का नाम पता चलता है जिसका नाम प्लाज्मा होता है, और वो यहाँ पर आया था डांटे का लॉकेट छीनने के लिए। और तभी डांटे मजे में इस डीमन से फाइट करता है और मजे ही इस डीमन को हरा भी देता है। लेकिन तभी ये डीमन यहाँ से फिर से भाग जाता है, उसे ये बोल करके कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता डांटे तुम्हारी असली पावर क्या है। और इतना बोलकर वो डीमन यहाँ से भाग जाता है। और तभी बेंस के सामने यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स होते हैं जो कि खुद बेंस ने ऑर्डर दिया होते हैं कि इन हंटर को यहाँ पर आने के लिए। और तभी यहाँ बेंस इन सभी हंटर्स को ये बोलते हैं कि तुम्हें किसी डीमन वगैरह को नहीं मारना है, बल्कि तुम्हें डांटे का लॉकेट ला करके देना है, वो भी सही सलामत। और इन सभी हंटर्स को डांटे का फेस भी दिखाते हैं कि इसी बंदे को जिंदा या मुर्दा सही सलामत हमारे पास ला करके दो वो लॉकेट को, और जो कि उसके गले में, यानी कि यहाँ पर इन सभी हंटर्स को बहुत ही मोटी रकम दी गई है उस लॉकेट को लाने के लिए। और तभी हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम मेरी होता है, और मेरी डार्क कॉम का एलिट सोल्जर का एक हिस्सा है। और मेरी यहाँ पर एक डीमन को पकड़ लेती है जो कि एक ह्यूमन के भेष में यहाँ आया होता है, और मेरी इस डीमन को बड़ी आराम से खत्म भी कर देती है। और ये लोग वेंसडे को डांटे के घर में भेजते हैं, लेकिन तभी डांटे इसे देख करके इसके सामने आ जाता है क्योंकि डांटे थोड़ा सा स्मार्ट था। और तभी डांटे ये बोलते हैं कि साले वेंजो तूने यहाँ पर कुछ गुंडे को बुलाया है, बिल्डिंग के बाहर गुंडे इंतजार कर रहे हैं। और डांटे इसे भाप भी लेता है। तभी यहाँ पर घमासान लड़ाई भी शुरू हो जाती है, और तभी यहाँ पर डांटे बड़े एक्शन से इन सभी गुंडों को मार देता है विदाउट हानि पहुंचाए। और तभी एक हंटर अचानक से आकर डांटे की सीने के ऊपर बुलेट फायर कर देता है और उसका सीना आर पार हो जाता है गोलियों से। लेकिन तभी बैंग अचानक से डांटे हील कर जाता है, और तभी डांटे बड़े आराम से और सभी जो यहाँ पर थे उन सभी को खत्म कर देता है। तभी यहाँ पर मेरी की एंट्री होती है, और तभी हम ये देख पाते हैं कि मेरी यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट, ये सभी जो गुंडे यहाँ पर भेजे गए होते हैं ये तो बस एक चारे होते हैं डांटे के लिए, असली खेला तो ये मेरी करने वाली है। और मेरी जैसे तैसे करके डांटे से वो लॉकेट छीनती है और वो डांटे को भगाती भी और उससे फाइट भी करती है, और आखिर में डांटे को वो कैप्चर भी कर लेती है अपने ट्रक में। और फिर मेरी डांटे के गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है, जहाँ पर वो इंजेक्शन के साथ साथ उसके गले में एक बॉम्ब भी जाकर के लग जाता है। फिर मेरी ये बताती है कि अगर वो 1 मील के ज्यादा दूरी से अगर वो निकलेगा तो बैंक डांटे के गले में जो बॉम्ब है वो फट जाएगा। और अब इंजेक्शन लगने के बाद डांटे के हाथ से तो वो लॉकेट चला जाता है और वो बेहोश भी हो जाता है। फिर हमें इस लॉकेट के बारे में कुछ पता चलता है, और अब हमें ये पता चलता है कि डांटे के बचपन में डांटे की माँ ने ये लॉकेट डांटे को दिया था, और उस टाइम पर डांटे का एक जुड़वा भाई भी था और उसके भाई का नाम वर्जल था। और जैसे ही डांटे को भी एक लॉकेट मिला वैसे वर्जल को भी एक लॉकेट मिलता है। और फिर डांटे के बचपन में ही डांटे की माँ और वर्जिल दोनों ही मारे गए थे डीमन के हाथों, और उस टाइम पर डांटे कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय इस रॉकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बैक हमें ये पता चलता है कि मेरी के पास जो वो बुलेट है, जो गोलियां निकलती है वो डीमन को खत्म करने के लिए निकलती है, कि अगर वो गोली गलती से किसी ह्यूमन को लग जाएगी तो उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि उसे स्पेशली डीमन के लिए वो बुलेट को बनाया होता है। और मेरी डांटे को पकड़ने उसके ऊपर कोई रहम वहम नहीं करती, बल्कि उसे वो समझती है डीमन ही, क्योंकि वो बल्कि हाफ ह्यूमन ही ना हो या हाफ डीमन ही क्यों ना हो, बल्कि उसे वो डीमन ही समझेगी। और हाँ, डांटे उस टाइम में हील इसीलिए कर पाया था क्योंकि वो एक हाफ डीमन है और हाफ
ह्यूमन भी। और मैं आप सभी को ये बता दूं कि डीमन रेल में अभी जो राज करता है जिसका नाम मंडस है, और मंडस को धोखा दिया था स्पार्डा ने, और स्पार्डा ही मंडस का राइट हैंड हुआ करता था। और ये जो सभी स्पार्डा मंडस है, ये आगे स्टोरी में बहुत ही खतरनाक कनेक्शन होने वाला है। और तभी हम देखते कि मेरी डांटे को एक ट्रक में लेकर के जा रही होती है, और यहाँ पर मेरी किसी से बात कर रही होती है, और वो डांटे का लॉकेट भी मेरी के ही पास था। और पीछे एक कार में डॉक्टर फिशर स्टोन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और स्टोन के बारे में जानकारी हासिल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर बेंस का कहना होता है कि चाहे डांटे डीमंस का हाफ ब्लड ही क्यों ना हो, यानी कि अगर डांटे ऊपर वाले की नजर में अगर अच्छा बन जाएगा तो वो डार्क कॉम के लिए भी काम करेगा, और वो हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा आगे चल करके। और फिर यहाँ डांटे और मिस्टर बेन आपस में बात करते हैं। यहाँ पर डांटे बोलता है कि मैं कोई डीमन वगैरह नहीं हूँ, बल्कि मुझे कोई म्यूटेंट वगैरह किसी ने कुछ कर दिया है, जिसकी वजह से मैं ऐसा आप लोगों को समझ में आ रहा हूँ। और मिस्टर बेन ये बोलते हैं कि तुम एक डीमन के नाम पर एक धब्बा हो, जो कि डीमन का खून लेकर के चल रहे हो, यानी कि तुम एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ डीमन हो, तो इसलिए तुम अपने आप को ईश्वर के सामने साबित करो और हमें ये दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और फिर तभी अचानक से यहाँ पर ट्रक रुक जाता है। फिर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर रैबिट ने हमला कर दिया है, और यहाँ पर रैबिट के साथ साथ कुछ डीमन ने यहाँ पर उनके साथ हमला किया होता है। और यहाँ पर भाई साहब सब अलग ही लेवल के डीमंस वगैरह होते हैं, और रैबिट इन सभी डीमन की मदद से यहाँ पर इजिली इन सभी को ओवर पावर कर देता है। और डांटे ये सब हालत देख करके भी वो अपने आप को छोड़ा नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो रैबिट के साथ जो डीमन थे यहाँ पर एलिस सोल्जर की उन्हें बजा के रख दी थी। और फिर तभी रैबिट एंटर करता है वहाँ पर जहाँ पर स्टोन रखा हुआ था, और रैबिट ये बोलता है कि जल्दी से वो स्टोन मेरे हवाले करो। और तभी हम ये देख पाते हैं कि एंडिस ने वो लॉकेट को रैबिट को दे दिया होता है, क्योंकि अब हमें ये पता चलता है कि एंडिस के जो बच्चे थे वो रैबिट के कब्जे में है, इसीलिए एंडिस रैबिट के लिए काम कर रहा था। और अब हमें ये पता चलता है कि इसीलिए एंडिस वहाँ पर सरवाइव कर पाया था। और फिर तभी एंडिस लॉकेट को रैबिट को दे देता है। फिर यहाँ पर रैबिट उन दोनों लॉकेट को जोड़ देता है, और यहाँ पर इसी के साथ रैबिट ने उस लॉकेट को भी जोड़ दिया, और उसके पास वो तलवार भी थी, और यहाँ पर एक बहुत ही तेज लाइट भी चमकता है, और इसी के साथ वो लॉकेट भी जुड़ जाता है। और अब हमें ये पता चलता है कि डीमन रैम को खोलने के लिए यहाँ पर एक और सेटअप सा बना हुआ है, यानी कि अभी भी रैबिट को एक ऐसी चीज चाहिए जिसकी वजह से वो डीमन रैम को खोल पाएगा। और फिर तभी डॉक्टर फिशर ये अंदाज लगा लेते हैं कि अभी भी रैबिट को एक चीज चाहिए, तभी यहाँ पर रैबिट डॉक्टर फिशर को खत्म कर देता है। और फिर यहाँ रैबिट एंडस को एक और जख्म देता है, क्योंकि वो उसी के लिए भी काम करे। और इसी के साथ रैबिट अपने यहाँ पर डीमन दोस्तों के साथ यहाँ से निकलता है, और यहाँ पर जो उसके डीमन फ्रेंड्स थे यहाँ पर एलिट सोल्जर्स को उसने काफी ज्यादा खत्म भी कर दिया था, और मेरी यहाँ पर जैसे तैसे करके सरवाइव भी कर जाती है। पर लेकिन वो ऐसे हाल पे नहीं थी कि वो रैबिट का पीछा कर पाए। और तभी यहाँ पर एंडस डांटे को आजाद कर देता है, और तभी डांटे बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब वो लॉकेट को मैं लेकर ही रहूंगा। तभी डांटे वो रैबिट का पीछा करना शुरू कर देता है, और तभी रैबिट डीमंस को इशारा करता है। तभी वो सभी डीमन डांटे के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी जैसे तैसे करे डांटे उन सभी डीमंस को चकमा देकर मारते हुए फोड़ते हुए उनसे आगे बढ़ता है, वो रैबिट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो रैबिट को गन पॉइंट पे लेता है, लेकिन तभी जैसे ही डांटे रैबिट को शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी वो 1 मील की दूरी से आगे निकलता है। लेकिन तभी वो बॉम्ब जो कि डांटे के गले के अंदर था वो फट जाता है, बैंग। और तभी डांटे अतमरी स्टेज में पहुंच जाता है, और तभी रैबिट डांटे के पास आता है और आकर के बोलता है कि स्पार्डा के बेटे। और तभी रैबिट के मुंह से हमें ये रिवील होता है कि स्पार्डा का बेटा और कोई नहीं बल्कि हमारा डांटे है। और फिर अब हमें ये पता चलता है कि ये सारा कारनामा रैबिट का ही था, यानी कि ये सारी साजिश और चाल ये रैबिट की ही थी। और अब यहाँ डांटे ही स्पार्डा का बेटा है, और यहाँ पर रैबिट को डांटे ही चाहिए, और यहाँ पर रैबिट को डांटे की जरूरत है, जिसकी वजह से वो हेल का दरवाजा को खोल पाएगा। और दूसरी तरफ ड्रीमन प्लाज्मा यहाँ पर एक ड्राककॉम के एजेंट को मार करके उसका रूप ले लेता है, ताकि वो ड्राककॉम के अंदर जाए और उसके बारे में जानकारी ले सके। और यहाँ पर मेरी को एंडस के ऊपर शक भी नहीं होता, बल्कि उल्टा उसको बहादुर मान रही होती है। और यहाँ पर मेरी ने एमुलेट के ऊपर एक ट्रैकर भी दे दिया था, जिसकी वजह से वो स्क्रीन पर एमुलेट का पोजीशन को देख रही होती है, यानी कि अब एमुलेट का लोकेशन मेरी के पास है, और अब मेरी वहाँ पर जाएगी। और अब यहाँ सिंह शिफ्ट होता है, हम रैबिट को 2 डीमन को यहाँ पर देखते हैं, जिसका नाम अग्नि और रुद्रा होता है। और यहाँ पर रैबिट ने बेन से उसके आदमी को भी पकड़े होते हैं, और ये 2 डीमन इन्हें इस प्लेन में रखे हुए होते हैं। और तभी रैबिट इन सभी को यहाँ पर एक मैसेज देता है, और रैबिट इन सभी को ये बोलता है कि सन ऑफ स्पार्डा डांटे, यानी कि सन ऑफ स्पार्डा का बेटा ही तुम्हें यहाँ से बचा सकता है, वरना तुम तो यहाँ पर खत्म हो जाओगे, उसके बगैर यहाँ पर से कोई भी नहीं बच पाएगा। और रैबिट ये बोलता है कि इस प्लेन में बॉम्ब लगा है, मेरे यहाँ पर 2 डीमन इस बॉम्ब को कभी भी फोड़ देंगे, अगर डांटे चाहे तो तुम्हें बचा अगर डांटे अपने डेविल ट्रिगर मोड में अगर आ जाएगा तो यहाँ पर वो इन सभी को बचा पाएगा। लेकिन बेन्स यहाँ पर डन नहीं रहते, उन्हें डांटे के ऊपर बहुत ज्यादा
भरोसा था, क्योंकि डांटे चाहे तो हमें बचा सकता है। और तभी डांटे यहाँ पर ट्रिगर होता है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि और रुद्र डांटे का मजाक उड़ा रहे थे। और फिर डांटे अग्नि या रुद्र से फाइट करते अपने हाफ डीमन वाली बॉडी में आने लगता है। और डांटे जैसे ही हाफ डीमन वाली बॉडी में आता है, डांटे को यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर मिलता है, जिसकी वजह से वो अग्नि को मार डालता है। और गुस्से में आकर के रुद्र प्लेन को ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि अग्नि मारा गया जो कि उसका भाई था। और प्लेन में जो भी थे बेंच और बाकी सब प्लेन के नीचे गिरने लग जाते हैं। और इस पॉइंट पे डांटे को सभी को बचाना है, और डांटे ये ठान लेते हैं वो इन सभी में से किसी को भी मरने नहीं देगा। और अब डांटे को ये पता चल जाता है कि वो सच में एक डीमन है, और वो सच में सन ऑफ स्पार्टा का बेटा है। और दूसरी तरफ मेरी अपनी टीम को लेकर के उसी पॉइंट वाली लोकेशन में आ जाती है, एक अपार्टमेंट में, जहाँ पर वो ट्रैकर शो हो रहा था। और फिर हमें ये पता चलता है कि ये रैबिट का एक सेटअप निकलता है। एबिलिया और एकेवना मैरी का टीम को खत्म कर देते हैं, और अब बैकअप आने में बहुत ज्यादा देर था, इसलिए मैरी अब ऊपर भागने लग जाती है। और मेरी यहाँ पर एक सेंसस को क्रॉस कर देती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक गैस आने लग जाती है। और इस गैस की वजह से मैरी को अजीब अजीब नाइटमेयर दिखने को मिल रहे थे। नाइटमेयर वो अपने पापा की डीमन बॉडी देखती है और अपने दोस्तों की लाश को भी देखती है। और अब मेरी को ये पता भी नहीं चल रहा था कि रियल क्या है और फेक क्या है। केबिलिया और एकेनिया मिल करके मैरी को ढूंढ रहे होते हैं। कैसे भी करके छुपते छिपाते मैरी एक अपार्टमेंट के रूम के अंदर जाती है, और उस रूम के अंदर में छुपने वाली फैमिली मैरी को छुपा लेती है। और फिर मैरी को ये पता चलता है जिन लोगों ने उसे पनाह दी है वो असल में इंसान नहीं बल्कि डीमन है। और फिर हमें ये पता चलता है कि ये डीमन खुद ही डरे हुए थे। और फिर मैरी डीमन के ऊपर गन टान देती है। फिर मैरी को ये पता चलता है कि अच्छे डीमन और बुरे डीमन भी होते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि हेल के अंदर अच्छे डीमन भी होते हैं और बुरे डीमन भी होते हैं, और बुरे वाले डीमन हेल के अंदर राज कर रहे हैं। और बुरे वाले डीमन उन्हें इतने हद तक रिसोर्स को खत्म कर दिया है, और वहाँ की हवा भी टॉक्सिक हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर कोई सांस नहीं ले पाता ठीक से। और ऐसे में रैबिट वहाँ के छोटे निर्दोष डीमन को यहाँ पर लेकर के आ जाता है, और रैबिट ये भी बोलते हैं कि अर्थ के अंदर तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। और अब इन डीमन को छुप करके रहना पड़ रहा है। और यहाँ तो रैबिट अनाथ डीमन के बच्चों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और ये सभी चीजों को अंजाम दे रहा है रैबिट इसी बिल्डिंग के अंदर। और ये सुनकर के मेरी का दिमाग थोड़ा सा सटिया जाता है। और अब मेरी को ऐसा लगता है कि डीमंस तो बुरे होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे डीमंस भी होते हैं, बुरे डीमन भी होते हैं। और फिर मेरी के अंदर जो सोच थी ब्लैक एंड व्हाइट डीमन की जैसी, अब वो बदल जाती है। और अब मेरी ये समझ जाती है, और यहाँ से बिना हार्म पहुंचाए इन डीमंस को यहाँ से निकलती है। और वो ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारी फैमिली और बाकी सभी जो डीमंस बिल्डिंग में रह रहे हैं उन सभी को रेस्क्यू भी करवाऊंगा। और तभी सिंह शिफ्ट होता है, डांटे यहाँ पर सभी को बचा रहा होता है। और यहाँ पर डांटे हवा में 3 लोगों को पैराशूट दे करके बचाता है, और यहाँ पर और भी बाकी के लोग गिर रहे। तभी ये सब देखकर डांटे अचानक से अपने डेविल ट्रिगर वाले मोड को एक्टिवेट कर लेता है, और वो अपने ट्रू डीमन वाले बॉडी में आ जाता है। और जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तब ये कुछ हद तक अपने बाप की तरह लग रहा था, यानी कि स्पार्टा की तरह थोड़ा बहुत लग रहा था। पर ये डांटे का जो डीमन वाला रूप था सच में ये बहुत ही कमाल का था। और तभी डांटे अपनी विंग्स की मदद से उन सभी को बचा लेता है, और तभी रुद्र उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी डांटे और रुद्र के बीच घमासान फाइट शुरू हो जाती है। और अब सिंह शिफ्ट होता है, मैरी को देखते हैं मैरी इसी बिल्डिंग के एक रूम में पहुंच चुकी है। और हम ये देख पाते हैं कि रैबिट इसी रूम के अंदर में डीमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। और तभी इसी रूम में प्लाज्मा भी आ जाता है, जो कि और आपको मैं याद दिला दूं कि प्लाज्मा मेरी का टीम का एक रूप ले लिया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी शक नहीं कर पाएगा, और मेरी यहाँ पर उसे नहीं पहचान पाती। और तभी मेरी अपने गन से इन सभी डीमन को मारना शुरू कर देती है। जो डीमन पहले से मारे हुए थे उन्हें छोड़ करके बाकी जो डीमन बचे हुए थे वो सभी खुद बोल रहे थे कि मुझे मार डालो, ये जिंदगी से अच्छा मुझे मौत ही सही है। तो मेरी उन सभी को मार भी देती है, और मेरी इस रूम के सभी चीजों को तहस नहस कर देती है। और यहाँ प्लाज्मा मेरी से बात करते हुए गलती से अपने वर्ल्ड को मकाई बोल देता है, और हेल को नॉर्मली मकाई बोला जाता है। और इसके बारे में मेरी को पता था और डीमंस को, और उसके मुंह से मकाई वर्ड सुनने के बाद मेरी यहाँ पर थोड़ी सी सहम जाती है। और फिर मेरी ये समझ जाती है एक्चुअली कोई मेरा टीम मेंबर नहीं बल्कि एक डीमन है जो कि मेरे टीम का रूप लिया है। और फिर तुरंत मेरी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और तभी मेरी और प्लाज्मा के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और फाइट के बीच में मेरी ये नोटिस करती है कि एकेन्ना भी उसके पीछे आ रही होती है, और ऐसे मेरी प्लाज्मा से हार करके उसके साथ एक डील शेयर करती है। और तभी मेरी प्लाज्मा से कहती है कि तुम मेरा रूप ले सकते हो ताकि तुम्हें हाई लेवल की एक्सेस मिल सके, और मेरी डार्क कॉम सोल्जर की हाई लेवल की ऑफिसर भी है, तो तुम्हें वहाँ पर काफी ज्यादा जानकारी भी मिल जाएगी। और अब प्लाज्मा उसका रूप लेने वाला है, इसलिए प्लाज्मा मेरी को जिंदा रखता है। और जैसे ही प्लाज्मा मेरी के रूप में आ जाता है, और तब यहाँ पर एकेन्ना आ जाती है, वो मेरी के ऊपर अटैक कर देती है। पर ये मेरी नहीं बल्कि प्लाज्मा था जो कि मेरी का रूप लिया था। और एकेन्ना के हल में की वजह से प्लाज्मा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और तब ये होते हुए तभी फायदा उठाते हुए मेरी अटैक कर देती है। एकेन्ना के ऊपर स्पेशल बुलेट से फायर करते हैं, जिससे कि एकेन्ना काम वहीं पर तमाम हो जाता है। इसके बाद मेरी इस बिल्डिंग के कंट्रोल सेंटर पर जाती है, और वहाँ से बैकअप टीम को आने को कहती है। और फिर मेरे को ये पता चलता है कि ये भी रैबिट का ही प्लान था, और उसकी टीम के मेंबर अंदर आए और बम वो सभी फट जाए। और फिर तभी मेरी इन सभी से बात करती है, वो तुरंत बताती है कि बिल्डिंग के अंदर बम लगा है, इसलिए जो लोग अंदर नहीं गए वो आवाज से बाहर आ जाए, और जो लोग बच गए थे
हैं वो मेरी से कांटेक्ट करते हैं। मेरी उन सभी को बताती है इस बिल्डिंग के अंदर कुछ डीमंस है जो कि अपने फैमिली के साथ छिपे हुए हैं, तुम्हें उन सभी को रेस्क्यू करना है, वो भी सही सलामत, उन्हें हानि नहीं पहुंचाना है। और ये मेरा यानी कि मैरी का ऑर्डर है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हम डांटे को देखते हैं जो कि रोदा के साथ फाइट कर रहा होता है और हवा में फाइट करते हुए डांटे और रोदा इसी बिल्डिंग के अंदर गिर जाते हैं, वो भी क्रैश हो जाते हैं फाइट करने के दौरान। और इससे पहले जैसे ही रोदा डांटे के ऊपर अटैक करता और तभी मेरी एंटी बुलेट डीमन से उसे शूट कर देती है और वो डीमन वहीं पर खत्म हो जाता है। खैर अब मेरे डांटे साथ हो जाते हैं, वो ट्रैकर के हिसाब से रूम में जाते हैं जहाँ पर वो ये देख पाते हैं यहाँ पर रैबिट और एमुलेट दोनों ही नहीं था और यहाँ ट्रैकर निकाल के रखा गया था। जी हाँ, रैबिट यहाँ पर मेरी के साथ माइंड गेम खेल रहा है और जैसे ही रैबिट ने मेरी की टीम को मारा था वैसे ही यहाँ पर चीयर टू चीयर सभी रैबिट के पुतलों के साथ उनका जैसी वो मौत हुआ था वैसे ही पोज में उन सभी को रखा गया है। और यहाँ पर रैबिट मेरी को मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा था और मेरी ये समझ जाती है ये रैबिट बहुत ही हरामी है। और तभी रैबिट से कनेक्ट करता है और वो कहता है डांटे को मेरे पास आकर सरेंडर करना होगा वरना मेरे डीमन सभी सिटी के ऊपर अटैक करके हमला कर देंगे। और तभी मेरी ये समझ जाती है कि रैबिट को डांटे इसीलिए चाहिए ताकि वो डीमन रेल्म का दरवाजा खोल पाए, यानी कि उसे एमुलेट और स्वॉर्ड और उसको डांटे भी चाहिए जिसकी वजह से वो हेल का दरवाजा खोल पाएगा। और अब हमें ये पता चलता है कि ब्लेड और एमुलेट को एक्टिवेट करने के लिए डांटे का खून चाहिए। डांटे का खून किस लिए चाहिए, बल्कि इसीलिए चाहिए क्योंकि वो स्पार्टा का बेटा है और स्पार्टा ने ही सभी चीजों को बनाया था और यहाँ पर दीवार भी खड़ी कर दी थी दोनों वर्ल्ड के बीच में और स्पार्टा ने ही इन दोनों वर्ल्ड को भी अलग किया था। और अब रैबिट ये डेस्परेट हो जाता है कि डांटे फुल डीमन रूप में आया है या नहीं, अगर वो नहीं आया होगा तो उसका ब्लड काम नहीं करेगा, डांटे को फुल डीमन रूप में आना ही होगा। लेकिन हमने ये देखा है डांटे ने फुल डीमन रूप में आ चुका है, यानी कि अब उसका ब्लड काम करेगा और वो एमुलेट और स्वॉर्ड भी इसके खून से एक्टिवेट भी हो जाएगा। दूसरी तरफ डार्क कॉम की टीम उसी बिल्डिंग के डीमंस को रेस्क्यू कर रहे होते हैं और तो वीबी उसे कांटेक्ट करके बोलते हैं कि उन्हें एक्टिवेट नहीं करना है बल्कि उन्हें खत्म कर देना है, वो डीमंस है, ह्यूमंस नहीं है। और तभी ये ऑर्डर सुनने के बाद डार्क कॉम की टीम उन बेकसूर बच्चे डीमंस को भी रहम नहीं करते बल्कि उन्हें भी खत्म कर देते हैं। और अब प्लाज्मा होश में आता है, वो ये सब देख करके उसका दिल काफी ज्यादा दहल जाता है और अब प्लाज्मा ये सब देखने के बाद गुस्से में आकर उस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देता है जिसमें वो खुद भी मारा जाता है, उसके डीमंस फैमिली भी मारे जाते हैं और डार्क कॉम के काफी सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं। और तो एक धमाका से पहले डांटे मेरी को इस बिल्डिंग से दूर ले जाता है जिसकी वजह से वो मेरी को बचा लेता है। और अब प्लाज्मा भी मारा जा चुका है और डार्क कॉम में काफी सोल्जर भी मारे जा चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ अब जानते हैं मेरी रैबिट की बैक स्टोरी को। तो चलिए पहले जानते हैं मेरी की बैक स्टोरी को। मेरी जब छोटी थी उसके साथ मॉम एंड डैड थे और बचपन से ही मेरी काफी ज्यादा बहादुर थी और वो हमेशा से मॉन्स्टर को मारने की बात कहती और अपने हाथों में टॉय गन रखती। और एक रात मेरी उसके फैमिली सबवे से आ रहे होते हैं घर की तरफ और तभी एक ह्यूमन रूप में एक डीमन इनके ऊपर अटैक कर देता है और तभी हमारी छोटी मेरी अपने टॉय गन से इस डीमन को मारने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि वो डीमन जैसे ही मेरी के ऊपर अटैक करता है वो ट्रेन आता है, वो डीमन को खत्म कर देता है। और अब ये देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि मेरी सच में बहुत ही बहादुर है। और अब मेरी के पिता ये सब देख करके बहुत ही सहम चुके थे, वो एक जगह में खड़े हो गए थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। और अब मेरी के पिता ये सोचते हैं कि मेरी फैमिली मुश्किल में है क्योंकि इस वर्ल्ड में डीमंस वगैरह आ रहे हैं, मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे इन डीमंस के ऊपर रिसर्च करना होगा ताकि मैं अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन कर पाऊं। और अब ये रिसर्च के चक्कर में मेरी के पिता जॉब वगैरह बाकी सभी चीजें वो छोड़ देते हैं, वो एक ही रूम में बंद हो चुके थे और वो अपने रिसर्च को जारी रखते हैं। और ऐसे ही काफी समय बीत जाता है, मेरी अपने एक न्यू दोस्त को बना लेती है और इसी के साथ वो बचपन में हमेशा खेला करती थी। और एक रात मेरी के पिता को एक डीमन का एक हैंड मिल जाता है जिसकी वजह से उसके डीएनए को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और मेरी के पिता बन जाते हैं एक डीमन। और मेरी के फादर जैसे डीमोनिक रूप में आते हैं वो मेरी के माँ को भी खा जाते हैं और फिर वो मेरी के ऊपर भी हमला करते हैं और मेरी भी खुद को डिफेंड की और इसी चक्कर में घर के अंदर आग लग जाती है जिससे कि मेरी के फादर जलकर मर जाते हैं और मेरी यहाँ पर बच जाती है। और तभी ये सब देखने के बाद मेरी ये ठान लेती है वो डीमंस को कभी भी नहीं छोड़ेगी। और फिर मेरी काफी ज्यादा बड़ी होती है, वो काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करती है और फिर वो ज्वाइन करती है डार्क कॉम को। और डार्क कॉम क्या काम करती है, जो कि हेल से जो डीमन अर्थ पर आते हैं उन्हें खत्म करने का काम करती है। तो चलिए मेरी कहानी अब यहाँ पर समाप्त होती है, अब हम बढ़ते हैं रैबिट की कहानी की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं रैबिट की कहानी को। तो रैबिट असल में एक इंसान है, बचपन में वो एक हॉर्फेन था, उसे हॉस्टल रूम में डाला गया था। यहाँ पर वो हमेशा बुली हुआ करता था और यहाँ पर जो इससे उम्र के जो बड़े बच्चे थे वो इसे हमेशा बुली किया करते थे और यहाँ की जो मम्मी थी वो भी इसे बहुत ही मारा करती थी। और यहाँ पर हम रैबिट के हाथ में एक बुक को देखते हैं और तभी एक रात रैबिट के घर के बगल में एक पोर्टल ओपन होता है और ये पोर्टल क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ओपन हुआ था और रैबिट इसी पोर्टल के अंदर चला जाता है क्योंकि इसकी यहाँ पर जिंदगी नर्क की जैसी थी। इस पोर्टल के थ्रू रैबिट यानी कि हेल में पहुंच जाता है और जैसे ही इस पोर्टल में एंटर करता है तभी यहाँ पर एक जायंट डीमन रैबिट का पीछा करने लग जाता है और यहाँ के जो छोटे डीमन थे वो रैबिट को बचाते भी है बल्कि इसे यहाँ पर पनाह भी देते हैं और ये डीमन फैमिली रैबिट को अपना भी लेती है। और यहाँ पर ये डीमन फैमिली से रैबिट को वो प्यार मिला जो उसे वहाँ पर अर्थ पे नहीं मिला था।
था। और रैबिट इन सभी डीमन बच्चों के साथ बड़ा होने लगता है और हम ये जानते हैं कि मकाई की जो हवा है वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी है, यानी कि वो टॉक्सिक हवा की वजह से। और इसी वजह से रैबिट की एक छोटी डीमन सी बहन की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। इस एनवायरनमेंट में वो सांस नहीं ले पाती, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अब रैबिट ये ठान लेता है कि वो अपने फैमिली को अर्थ जैसी जगह पे ले जाएगा जहाँ पर वो सेफ रहे। और तभी रैबिट को एक क्रिस्टल मिलता है जिसके ऊपर वो बहुत साल तक रिसर्च करता है। और रैबिट एक ऐसा डिवाइस बना लेता है, छोटे छोटे पोर्टल ओपन करके वो अर्थ में जा सकता है। और इसी की वजह से वो डीमन फैमिली को अर्थ में ले जाता है। और यहाँ पर अर्थ में ड्राककॉम और मेरी के सोल्जर इन सभी डीमंस को हंट कर रहे थे। और ऐसे में रैबिट के कई फैमिली वाले मारे भी जाते हैं। और रैबिट एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में इन सभी डीमंस को यहाँ पर छोड़ करके जाता है दूसरे डीमंस को लाने के लिए। और ड्राककॉम इसका पता लगा लेती है और यहाँ के सभी डीमंस को मार देते हैं। और रैबिट फिर से जैसे तैसे मकाई के डीमन से बचते हुए इस फैमिली को वापस से इस अपार्टमेंट में लेकर के आता है। और जैसे ही वो पोर्टल से यहाँ पर एंटर करता है तभी ड्राककॉम के सोल्जर इन सभी डीमंस को मार देते हैं। और रैबिट को यहाँ पर गोलियां भी लगती हैं। और रैबिट ने ड्राककॉम के मेंबर्स को ये बोला भी ये ह्यूमंस की तरह ही है, इन्हें मारो मत, बस हमारी बात सुनो। पर ड्राककॉम के किसी मेंबर ने रैबिट की बात नहीं सुनी और रैबिट की आंखों के सामने ही रैबिट की पूरी फैमिली यहाँ मारी गई। और ऐसे में रैबिट का दिमाग सटिया जाता है और उस दिन रैबिट अपने आप को बचाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिवाइस अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। अपने सीने में एक डिवाइस लगा लिया था जिससे कि डीमन ब्लड फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी सांसें चल रही थी। और फिर रैबिट वही टाइम एक मास्क बनाता है जिससे कि वो अपने चेहरे पे पहन लेता है। और रैबिट के बॉडी में जितने भी स्कार्स थे वो सभी को छुपा लेता है। और तभी रैबिट ये बोलता है कि इंसानों अब तुम तैयार हो जाओ, नर्क किसे कहते हैं वो अब तुम्हें पता चलेगा। तो अब यानी कि रैबिट बदला लेगा अब इंसानों से। और अब इसी के साथ रैबिट की कहानी यहीं पर एंड होती है। और अब हम इसी के साथ साथ फाइनल एपिसोड की तरफ आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं। फाइनल एपिसोड के साथ बढ़ते हुए रैबिट मकाई में जाता है जहाँ पर वो एक हॉर्न डीमन से मिलता है। और वो डीमन रैबिट को ना सिर्फ वर्जर का खून देता है और एक एमुलेट का हिस्सा भी उसे देता है। और आप लोगों को मैं ये बात याद दिला दूं कि एमुलेट 2 हिस्से में बटा हुआ था। एमुलेट के 2 हिस्से थे, एक एमुलेट का हिस्सा डांटे के पास था, दूसरा वर्जल के पास था। डांटे के हिसाब से जब वो छोटा था उसकी मार वर्जल बचपन में ही मारे गए थे। और यहाँ पर वो हॉर्न डीमन वर्जल का खून भी देता है और यहाँ पर वो एमुलेट भी देता है वर्जल का रैबिट के हाथ में। और अब हमें ये पता चलता है कि स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के लिए ना सिर्फ डांटे बल्कि वर्जल का भी खून चाहिए उस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के लिए। और अब रैबिट के पास 2 एमुलेट भी है, स्वॉर्ड भी है, वर्जल का खून भी है, ना सिर्फ डांटे का खून। और अब रैबिट को डांटे का खून भी मिलने वाला है क्योंकि रैबिट ने डांटे को मीटिंग स्पॉट में बुलाया है। रैबिट ने डांटे को, अगर डांटे नहीं आया तो वो पूरे शहर में हमला बोल देगा। तभी रैबिट मकाई से अर्थ पर आता है और तभी मेरी डांटे को बोलती है कि तुम अकेले नहीं जाओगे रैबिट से मिलने। इसीलिए वो फिर से डांटे को बंदी बना लेती है और उसे कैप्चर कर लेती है ताकि डांटे इस जगह से बाहर ना निकल पाए। और तभी मेरी मीटिंग स्पॉट पे पहुंचती है जहाँ पर डांटे को आना चाहिए था, बल्कि वहाँ पर मेरी आ जाती है। और यहाँ पर वो रैबिट के डीमन से फाइट होती है। यहाँ पर मेरी जीतने का तो कम ही चांस था पर वो फिर भी फाइट करती है। और इस फाइट के दौरान डीमन के हाथ तो मेरी को एक कट लग जाता है जिसकी वजह से टेम्पररी पैरालाइज हो जाती है। और जैसे ही रैबिट के डीमन मेरी को खत्म करने ही वाले थे तभी यहाँ पर डांटे की एंट्री हो जाती है। और तभी यहाँ पर डांटे आकर के मेरी को बचा लेता है। तो अब यहाँ पर हमें फाइट देखने को मिलने वाला है, डांटे वर्सेस रैबिट। और फाइट से पहले रैबिट यहाँ पर डांटे को मकाई लेकर जाता है, उसे मकाई के बारे में बताता है कि मकाई की हवा कैसे टॉक्सिक हो गई और उसके बारे में वगैरह वगैरह। और रैबिट बताता है कि मकाई वर्ल्ड में सांस लेना मुश्किल। और यहाँ पर हम डांटे को भी देख पाते हैं कि वो भी बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर सांस ले पा रहा था। वो तो वापस से अर्थ पर आ जाता है सांस लेने के लिए। रैबिट से डांटे को ये बोलता है कि मैं ये दोनों वर्ल्ड को जोड़ना चाहता हूँ ताकि वहाँ के डीमन अच्छे से सांस ले पाए। और तभी डांटे बोलता है कि अगर ऐसा होगा तो वहाँ के डीमन यहाँ आ जाएंगे। और ये सब देखने और सोचने समझने के बाद डांटे अपना खून देने में एग्री नहीं करता है क्योंकि अगर सारे डीमंस अर्थ पर आ गए तो ह्यूमंस ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डांटे और केविला के बीच में फाइट होना शुरू हो जाता है। और ये दोनों की फाइट इतनी ज्यादा तगड़ी चल रही थी, कभी ये तो अर्थ पर लड़े थे या कभी हेल पर जाकर के लड़ रहे थे। ये दोनों में बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा होता है। और इसी फाइट के दौरान डांटे वो डिवाइस को उठा लेता है जिसकी वजह से वो पोर्टल को बंद कर देता है, जिससे कि कबीलिया का आधा बॉडी हेल के अंदर था और उसका सर अर्थ के अंदर था। और जैसे ही डांटे उस डिवाइस को ऑफ करता है तुरंत ही कबीलिया का काम तमाम हो जाता है। और इसी बीच रैबिट अपना फेस रिवील करता है मैरी के सामने। और तभी जैसे ही मेरी रैबिट का फेस देखती है उसे तभी कुछ याद आता है कि कैसे मेरी ने रैबिट के दोस्तों यानी डीमन दोस्तों के ऊपर कैसे हमला कर दिया था। और तभी रैबिट बताता है कि मकाई में मंडस रूल करता है और यहाँ अर्थ पर ड्राककॉम के लोग। रैबिट का कहना ये है कि मंडस की वजह से वहाँ के जो अच्छे डीमंस होते वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे और यहाँ अर्थ पर ड्राककॉम के लोग की वजह से वो सर्वाइव भी नहीं कर पाए थे, बल्कि ड्राककॉम इन्हें सीधा मार दे रही थी। रैबिट के हिसाब से ड्राककॉम और मंडस दोनों ही सेम है। और रैबिट मैरी को ये भी दिखाता है कि कैसे वो एक डिवाइस की वजह से अभी जिंदा है, जो कि एक ब्लड फ्लो हो रहा है उसके सीने के अंदर, जिसकी वजह से वो अभी सांस ले पा रहा है। और तभी इस पॉइंट पे डांटे भी यहाँ पर आ जाता है और तुरंत वो रैबिट से फाइट करके उसे हरा देता है। और जैसे ही रैबिट बिल्डिंग के नीचे गिरता तभी डांटे उसे पकड़ लेता है, यानी कि वो लॉकेट को पकड़ता है, जिसकी वजह से अभी रैबिट बचा है। लेकिन तभी रैबिट उस चेन के लॉकेट को काट देता है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर जाकर के गिर जाता है। और डांटे को ऐसा लगता है कि
यहाँ पर रैबिट का काम तमाम हो गया। पर नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि रैबिट इतनी जल्दी मारा जाएगा। और तभी इसके अगले ही सीन में हम रैबिट को देखते हैं जो कि वहाँ से नहीं मरा था। और तभी यहाँ रैबिट की हालत बहुत खराब है। तभी यहाँ पर रैबिट एक डीमन को देखता है जो कि अपनी सर्वाइव के लिए बचने के लिए कोशिश कर रहा होता है। तभी रैबिट उसे पकड़ कर उसका ब्लड लेकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही बड़े डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वहीं पर इसी के साथ मिस्टर बेन यहाँ पर अपने लोगों के साथ आ जाते हैं और यहाँ पर बाकी के जितने भी फोर्स थे वो यहाँ पर आ जाते हैं। और तभी यहाँ डांटे और मेरी के बीच में कुछ बहस हो रही थी कि एमुलेट किसके पास होना चाहिए। और इसी बीच एंडस रैबिट का पोर्टल और डिवाइस को यहाँ से चुरा ले जाता है। और एंडस अभी भी रैबिट के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसकी दोनों बच्चे रैबिट के कब्जे में अभी भी थी। और मिस्टर बेन्स आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें मेरी का टीम मेंबर्स के जितने भी जो लोग मरे गए थे उनसे उसका कोई भी गम वम कुछ भी नहीं था, बल्कि वो तो डीमन से फाइट करने की वॉर की तैयारी में लगे हुए थे। और वो सीधा मेरी को ये ऑर्डर देते हैं कि डांटे को जल्द से जल्द अरेस्ट करो। लेकिन इससे पहले जैसे यहाँ पर बात आगे बढ़ती तभी यहाँ पर रैबिट अपने नए डीमन फॉर्म में यहाँ पर आ जाता है। और हाँ, ये स्पार्टा के स्वॉर्ड के साथ म्यूटेट हो भी जाता है। और तभी रैबिट पलक झपकते ही आर्मी का हेलीकॉप्टर और बाकी सभी सोल्जर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर वो मेरी को ही मारता है, वो यहाँ पर डांटे को भी ओवरपावर कर देता है। और तभी डांटे को बचाने के लिए एंजो बीच में आता है और ये रैबिट डीमन एंजो को भी खत्म कर देता है डांटे की आंखों के सामने। और इसी के साथ रैबिट को डांटे के हाथों उसका लॉकेट भी मिल जाता है जिसमें एमुलेट था। और तभी डीमन रैबिट डांटे से ये कहता है कि तुम्हारा भाई वर्जिल अभी भी जिंदा है। और ये सुन करके डांटे शॉक्ड हो जाता है कि मेरा भाई अभी कैसे जिंदा है। और तभी रैबिट उसी मोमेंट पे स्पार्टा वाली स्वॉर्ड से डांटे के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो डांटे के सीने के आर पार चला जाता है। और इसी के साथ डांटे का खून उस स्वॉर्ड और एमुलेट में गिर जाता है। और यहाँ स्वॉर्ड और सारा सेटअप खून वगैरह का सेटअप कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि रैबिट पोर्टल ओपन कर देता है। यानी कि अर्थ अब मकाई के साथ आस्ते आस्ते जुड़ने लगा है। और तभी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर अचानक से अर्थ पर आना शुरू कर देते हैं। और तभी मेरी के पास एक आखिरी एंटी डीमन बुलेट मेरी के पास बचा था। और तभी मेरी एक ऐसा निशाना लगाती है जहाँ रैबिट का जो सीने के अंदर जो ट्यूब था वहाँ जाकर सीधा निशाना लगता है। तभी बुम जैकपॉट लग जाता है, जिससे कि उसके सीने के पास जो रैबिट का डिवाइस था वो टूट जाता है। और मशीन के जैसे ही टूटते ही रैबिट का हाल यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और तभी ऐसा मौका देखते ही डांटे अपने फुल डीमन वाले रूप में आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड से रैबिट को बीच में से आधा काट देता है। और तभी डांटे तुरंत ही वो स्वॉर्ड उठाता है, उस स्वॉर्ड के अंदर में से वो क्रिस्टल को अलग कर देता है, जिससे कि डीमन वर्ल्ड यानी कि हेल और अर्थ दोनों ही अलग हो जाते हैं। और फिर वापस से सब कुछ आस्ते आस्ते शांत होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो यहाँ पे जितने भी डीमंस आए थे वो सभी डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। और यानी कि अर्थ अब एक बार फिर से सेफ हो चुका है। और तभी मेरी फिर यहाँ पर डांटे को शॉक मार कर उसे बेहोश कर देती है और स्वॉर्ड और एमुलेट को भी वो डांटे से ले लेती है। और अब मेरी अभी भी डॉककॉम के लिए भी काम कर रही है। और अब मेरी ये समझ चुकी है कि डॉककॉम उसके जैसे लोगों का बहुत ही फायदा उठाती है। और अब मेरी आगे चलकर ये क्या करेगी वो तो हमें नहीं पता, पर अब डांटे इनके कैप्चर में है। और अगले सीन में बेंस को ये पता चल जाता है कि एंड्रॉइड धोखेबाज है, वो रैबिट का डिवाइस अपने हाथों में लेकर के था। तभी बेंस उनके हाथ से वो डिवाइस छीन लेता है और वो एंडर्स को गद्दार समझ के वहीं पर उसका काम तमाम कर देता है। और तभी वो रैबिट की डिवाइस की मदद से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हैं। हेल्थ और अर्थ के बीच की छोटा सा पोर्टल वो ओपन कर लेते हैं। और तभी बेंस ये ऑर्डर देते हैं कि जो मैंने अभी यहाँ पर पोर्टल ओपन किया इनमें जल्दी से अटैक करो और यहाँ पर हमला करने की तैयारी शुरू करो। और रैबिट को ये बात पता था कि अगर डॉककॉम में किसी भी मेंबर के पास अगर मेरी डिवाइस अगर ये लग गई तो यहाँ पर इंसान डॉककॉम जो यहाँ पर अर्थ पे जो है ये हेल के ना जाकर वहाँ पर अपना बेस बना लेंगे। और हेल पर जो बाकी के मासूम डीमन बचे हैं वो तो वहीं पर सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि अर्थ के लोग वहाँ जाकर के उन्हें भी मार डालेंगे। और रैबिट एंडस को एक आखिरी मिशन देता है कि वो उसका डिवाइस को तोड़ दे, पर एंडस ऐसा नहीं कर पाया। और हम ये देख पाते कि स्वॉर्ड और एमुलेट गवर्नमेंट की फैसिलिटी में आ चुके हैं। और तभी हम अपने हीरो डांटे को एक आइस वाले चेंबर में देखते हैं। और जी हाँ, डांटे को यहाँ पर पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया। और अब प्रेसिडेंट पूरे वर्ल्ड को ये बता देते हैं कि हेल और अर्थ के बीच में जो हेल है वो सही में एग्जिस्ट करता है। और वो ये भी बताते हैं कि हमें हेल का रास्ता मिल चुका है, अब हम लोग अर्थ से हेल पर जाकर के हेल पर अटैक कर रहे हैं। और हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने अपना पूरा का पूरा एक बेस बना लिया है डीमन हेल के अंदर। और ये जो नया हेल में जो बेस बना था यहाँ पर कुछ मासूम डीमन को यहाँ पर कैप्चर करके यहाँ पर रखा हुआ था, यानी कि सोल्जर डीमंस को पकड़ के यहाँ पर बंदी बना करके रख रहे हैं। और मकाई में इस जगह में ओरोबोरस करके एक फैसिलिटी यहाँ पर बना दी गई है। और तभी से कुछ दिनों बाद तभी यहाँ पर एक हॉर्न डीमन यहाँ अटैक करता है और वहाँ के सारे बंदी डीमन को आजाद करता है, ताकि वो मंडल जो कि हेल का रूलर है वो इन लोगों के लिए काम कर पाए। और इस पॉइंट पे अब हमें ये पता चलता है कि ये कोई हॉर्न डीमन बल्कि और कोई नहीं बल्कि वर्जिल है, जो कि डांटे का भाई है। और वर्जिल ये बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब मेरी बारी है। और इसी के साथ डेविल मे क्राई का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है, यानी कि इसकी सीजन 2 में डांटे और वर्जिल की फाइट तो होकर ही रहेगी। और ये दोनों भाई अगले
अगले सीजन के अंदर अलग अलग रास्ते पे होंगे। एक भाई तो पावर के पीछे हो सकता है, दूसरा भाई पता नहीं किसके पीछे होगा, पर खैर कोई बात है। डांटे अभी के लिए यहाँ पर सोया हुआ है और अगले सीजन के अंदर में कौन डांटे को यहाँ से आजाद करवाएगा या इसे जगाएगा वो तो हम अगले सीजन ही में देखने वाले हैं। पर लेकिन रुको, आखिर ये मंडस कौन है और वर्जिल इसके लिए काम क्यों करता है वो तो हमें अगले सीजन में ही पता चलेगा। तो इसी के साथ डेविल मे क्राई का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। और आप सभी लोग ये बताइएगा डेविल मे क्राई का सीजन 1 आप सभी को कैसा लगा और मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट कर देना कि आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी और न्यू एनिमे के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।